तो एक नई वैकेंसी रिलीज करी गई है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के थ्रू। देखिए ये जो वैकेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, क्योंकि इसके अंदर में आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से हैं या फिर कंप्यूटर साइंस से हैं या फिर आईटी से, ये सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। किस ब्रांच के अंदर में कितनी पोस्ट आई उनके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ बात करूंगा कि हमारे जो फोटोनिक्स चैनल है इसके ऊपर में आप लोग को इससे रिलेटेड क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। तो आप इसकी वैकेंसीज को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है कि ये E&M वैकेंसीज हैं। E&M जो हमारे पास में कैडर होता है उसके अंदर में निकली हुई है ये, जिसके अंदर में असिस्टेंट इंजीनियर आपको इलेक्ट्रिकल के अंदर में, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल है। साथ ही अगर इसकी जो पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं उनके ऊपर में नज़र डालें तो जो हमारे पास में जनरल कैटेगरी है या फिर आप इनको जानते हैं अनरिजर्व कैटेगरी है, तो 24 पोस्ट आपको इलेक्ट्रिकल के अंदर में मिल जाती हैं, 7 पोस्ट जो आपके पास EWS में मिलती हैं। ये सारी जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक की, ये सारे वो लोग एलिजिबल हैं जो कि आप यूपी की डोमिसाइल रखते हैं। इस यूपी की डोमिसाइल के ऊपर में भी एक बहुत अच्छा क्लोज इसके अंदर में दिया गया है, उसके ऊपर में भी डिस्कस करेंगे। 14 पोस्ट इसके अंदर में आप OBC की हैं, 30 पोस्ट आपके SC की हैं और ST की कोई भी इसके अंदर में पोस्ट नहीं रिलीज करी गई है। साथ ही देखिए जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो 8 लोगों के लिए मतलब 8 पोस्ट जो हमारे पास में अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी की हैं, एक EWS की दी गई है और 2 हमारे पास में OBC की हैं और 3 SC कैटेगरी की यहाँ पर रिलीज करी गई है। साथ ही साथ बात करें कि एक अपॉर्चुनिटी इसके अंदर में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों को भी दी गई है, यानी कि CS और IT ब्रांच से उनके लिए भी दी गई है। 12 पोस्ट अनरिजर्व्ड है, 2 मेरे पास में EWS से आ जाती हैं और 6 पोस्ट आपको OBC और 4 पोस्ट आपके पास में SC कैटेगरी से इसके अंदर में ली गई है। अब कमीशन ने बोला है कि भाई हम ये पोस्ट जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हर कोई अपनी जो भी नोटिफिकेशन निकलता है उसके अंदर में दिखाई देती है, यानी कि उनके अंदर में इनको बताया जाता है। साथ ही अब बात करूँ मैं इसके पे स्केल को लेके, तो बड़ा ही खूबसूरत इसका पे स्केल होता है। आप लोग जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको पता भी होगा कि इसके अंदर में 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो पे मैट्रिक्स लेवल यानी कि 10 इसके अंदर में यूज़ किया जाता है, तो 59,500 यानी कि 59,500 रुपए आपका मिनिमम लेवल इसके अंदर में डिसाइड किया गया, या फिर आप ये बोल लो कि इतनी तो आपकी बेसिक रहेगी। साथ ही इन्होंने बोला कि जो आपको DA मिलेगा और अदर अलाउंसेस मिलेंगे वो एज पर रूल जो मेरे पास में UPPCL ने बना रखे हैं उन्हीं के थ्रू आप लोग को ये जो सैलरी है वो दी जाएगी। यानी कि कुल मिला के आप ये मान सकते हैं कि आपको इन हैंड ये सैलरी मिलेगी 80 to 85,000 आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, तो भाई आप एलिजिबिलिटी को इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं तो एलिजिबल जो है वही इसके अंदर में अप्लाई करें, फालतू में इसके अंदर में अपने पैसे खराब ना करें कि भाई मैं एलिजिबल भी नहीं और अपने यहाँ पर मैं इसके अंदर में अप्लाई भी कर दूँ, बाद में पता चला कि वहाँ पर एलिजिबिलिटी थी नहीं। मान लो आप लोग दूसरे किसी ब्रांच से हैं, मैकेनिकल ब्रांच से, और आप अप्लाई कर दिए तो नहीं हो पाएगा ना इसके अंदर में। चलिए बात करता हूँ इसके अंदर में क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो भाई आपको हिंदी लैंग्वेज है या फिर जो देवनागरी लिपि है उसके अंदर में आपको आनी चाहिए। साथ ही बात करें इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग है कैटेगरी के अंदर में जो है, तो उनके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। कोई मिक्स्ड डिसिप्लिन इसके अंदर में आप देख सकते हैं जिसके अंदर में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हो, कोई भी आप दूसरा जो ब्रांच पढ़ी हो लेकिन उसके अंदर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एज ए मिक्स पढ़ा हो उसके अंदर में। साथ ही बात करें इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की जो कैटेगरी थी जिसके अंदर में इसी ब्रांच भी एलिजिबल थे, तो आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से या फिर कम्युनिकेशन है या टेलीकम्युनिकेशन है या फिर किसी के साथ में इसको आपने कंबाइन करके पढ़ा हुआ है जो इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम से आप लोग जानते हैं, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। साथ ही बात करें कंप्यूटर साइंस को लेकर, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर में वो एलिजिबल है जिनके पास में CS के अंदर में इंजीनियरिंग है या फिर IT के अंदर में इंजीनियरिंग है, या फिर बात करें कि जो आपके मिक्स डिसिप्लिन है यानी कि किसी के साथ में आपने इंटीग्रेट करके कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ा होगा। यानी कि बात करें तो आप लोग को ध्यान रखना इंजीनियरिंग ब्रांच वाले ही इसके लिए एलिजिबल है। तो ये तो आपका एलिजिबिलिटी को लेकर जो कुछ चीज़ें इसके अंदर में दी गई थी। साथ ही बात करें कि कितनी एज तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो भाई आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ कि भाई जो हमारा चैनल है फोटोनिक्स, इसके ऊपर में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा जितने भी हमारे पास में टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपके नेटवर्क थ्योरी हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल एंड सिस्टम हो गया, या फिर हम बात करें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, या फिर मेरे पास में EDC होगी जिसको आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट के नाम से जाना था। साथ ही आगे बात करें इसके अंदर में
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो चुका है मेरे पास में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर करवाता चलूंगा। पीछे भी हमने इसके ऊपर में काफ़ी लेक्चर्स बनाए, चाहे हमारे पास में HAL की वैकेंसीज को लेकर रहे हो, चाहे NCERT की वैकेंसी को लेकर रहे हो, तो सारी टॉपिक जो है वो आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करे जाएंगे। और आप इन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे पास में टेलीग्राम चैनल है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे को जो है टेलीग्राम कर सकते हैं। इसका नंबर मैं आप लोगों को देता हूँ 9416878402। यहाँ पर मेरे को मैसेज डाल के आप इस कोर्स के बारे में और फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास में टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर में भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही बात करें इसके अंदर मैक्सिमम एज आपको 40 ईयर्स इसके अंदर में दी गई है। और एज पर जो भी हमारे पास में रिजर्वेशन के रूल्स हैं आपके जो यूपी के अंदर में यूज़ करे जाते हैं, OBC को 5 साल की दी गई है, डिपेंडेंट जो फ्रीडम है उनको 5 साल की दी गई है। बाकी आप इसके अंदर में बढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसके अंदर में और चीज़ें दी नहीं गई है। जो हर एग्जाम के अंदर में दी जाती है, हर एप्लीकेशंस के अंदर में दी जाती है, वही यहाँ पर दी गई है। और भाई उन लोगों के लिए जो कि किसी जॉब के अंदर में अभी जॉब के अंदर में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए दिया गया है भाई कि आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, सेमी गवर्नमेंट या फिर किसी PSU के अंदर में काम कर रहे हैं, तो आपके अपने एम्प्लॉयर से एक NOC लेकर आनी ही पड़ेगी। कब? जब आप ज्वाइनिंग के टाइम पे आप आ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको NOC इसकी देनी पड़ेगी। यानी कि आप सोच लो कि भाई अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में NOC कब अप्लाई करते हैं, तो तब जाकर आप लोगों को वो मिलती है। तो अब अगर आप वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो ये कंफर्म है कि आपको NOC सर्टिफिकेट के साथ में जाना पड़ेगा। साथ ही बात करें एग्जामिनेशन सेंटर, ये आप लोग इसके अंदर में पढ़ लेंगे। इसके अंदर में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ दी गई है कि क्या क्या इसके अंदर में सिलेबस आप लोगों को रहने वाला है। तो सिलेबस को लेकर बात करूँ तो इन्होंने बड़ा ही क्लियरली इसके अंदर में अपने जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर में बोल दिया है कि बस 75% जो क्वेश्चन है वो आपके बैचलर इंजीनियरिंग लेवल से होंगे, यानी कि आपके BTech लेवल से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 75% क्वेश्चन जो है। ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि 10% जो क्वेश्चन है वो आपके GK या जनरल अवेयरनेस के इसके अंदर में होंगे। 10% क्वेश्चन जो इन्होंने बोले हैं वो आपके रीजनिंग या एप्टीट्यूड के होंगे। 5% जो क्वेश्चन है वो आपकी जनरल हिंदी के होंगे। यानी कि आप लोग ये मान के चलो कि टोटल इनको 100% का जो कोटा करना था उसमें आप लोग ये समझो 75% आपके टेक्निकल हो गए हैं। फिर आप बात करें कि 10% आपके पास में जो रीजनिंग हो गया या फिर मेरे पास में एप्टीट्यूड हो गया। फिर 10% आपकी GS और जो आपके पास में अवेयरनेस को लेकर क्वेश्चन हैं उनके होंगे। फिर देखो इसके अंदर में 5% इन्होंने हिंदी को भी इसके अंदर में इंक्लूड कर लिया। और ये पूरा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT होगा। इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ CBT, और ये जो भी CBT का क्लियर कर लेगा वही फिर फर्दर अपने इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चलो इसके अंदर में इतना ही था। और इसकी जो थोड़ी सी और बात करें इसके सिलेबस को लेके, और थोड़ा सा इन्होंने डिफाइन किया है टेक्निकल सब्जेक्ट को लेके, जो कि 75% अपना वेटेज रख रहे हैं। तो उन्होंने कहा द सिलेबस फॉर द वेरियस डिसिप्लिन विल बी सेम एज दैट ऑफ गेट 2021। यानी गेट 2021 के अंदर में जो एग्जाम हुआ था उसी में जितने जैसा उसका पैटर्न था, जो जो टॉपिक्स उसके अंदर में पूछे गए थे उन्हीं के ऊपर में क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उन्हीं सब्जेक्ट्स के उन्हीं टॉपिक्स के आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई टॉपिक हटा दिया गया जो गेट 2020 में था, वहाँ से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। तो बेटर है कि आप अपने गेट 2020 जो 2021 वाला पेपर हुआ है उसको एक बार देखें और उसको एक बार एनालिसिस करें। बाकी मैं भी आप लोगों को यहाँ पर चैनल के ऊपर मैं उसका एनालिसिस करवाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्म फिलिंग के अंदर में भी काफ़ी दिन बचे हुए हैं और आपके एग्जाम के अंदर में भी काफ़ी दिन बचे हुए हैं। तो अभी से आप अपनी तैयारी को लेकर चलेंगे तभी जाकर आप सक्सीड होंगे उस टाइम तक। इसके अंदर में ट्रेनिंग दी गई है, ये तो बाद की बातें हैं। जब ये हमारे पास में सिलेक्शन हो जाता है तो उनके ऊपर में हम बाद में कोई वीडियो बना लेंगे। अब बात करेंगे कितनी फीस इसके अंदर में लग रही है। तो फीस भाई इसके अंदर में आप अगर ऐसी कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को देने पड़ेंगे इसके अंदर में केवल 826 रुपये, इंक्लूडिंग जो भी हमारे पास में GST वगैरह होगा। जनरल कैटेगरी को 1180 रुपये देने पड़ेंगे। PS फिजिकली हैंडीकैप्ड का अगर आपके पास में कोई कोटा है तो उनको 12 देने पड़ेंगे। और कैंडिडेट स्टेट्स यूनियन टेरिटरी अदर देन यूपी, यानी कि आप बात करें कि जो भी जनरल कैटेगरी के अंदर में आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं तो उनको भी 1180 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। ये आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि इन्होंने एक चीज़ और इसके अंदर में इंक्लूड कर दी है, और ये यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेंगे भाई कि करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग को एक सबमिट करवानी है। कब करवानी है? जब ज्वाइनिंग का टाइम होगा उस टाइम पे ये सर्टिफिकेट आपको जो है उनको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जो हमारे पास में लास्ट आपने कोई भी इंस्टीट्यूट था या कॉलेज था वहाँ पर इंक्लूड जो भी अटेंड किया था तो वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जरूर बनवाना है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और भी इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, मैरिटल स्टेटस को लेकर दिया है। एनी मैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट हैविंग मोर देन वन वाइफ, यानी कि आप एक हैं और आपके एक या मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वाइफ है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, यानी कि अनएलिजिबल है, नॉट एलिजिबल है। या फिर कोई फीमेल है
हु इज मैरिड टू ए पर्सन हु हैज ऑलरेडी वन और मोर लिविंग, यानी कि आप बात करो कि आप यहाँ पर हैं और ये आप एक फीमेल है, ठीक है, और ये जो मेल था इन्होंने एक शादी और कर रखी है, फीमेल जो है, अगर इसके पास में जो मेल है यानी उसका हस्बैंड है उसके पास में एक और फीमेल है यानी एक और शादी कर रखी है, तो ये फीमेल भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है उस फॉर्म को फिल करने के लिए। पहली चीज तो जो मेल था उसने एक से ज्यादा शादियां कर रखी है वो एलिजिबल नहीं है, या फिर वो फीमेल जिसने किसी मेल के साथ में जो शादी कर रखी है लेकिन उसकी ऑलरेडी एक फीमेल यानी कि एक और उसकी वाइफ है, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगी, वो फीमेल भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगी। तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखकर अपने पॉइंट को अकॉर्डिंगली इसको भरेंगे। फिजिकल फिटनेस भाई जो भी हमारे पास में जो अपॉइंट करेंगे तो गुड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में लिखी गई है। अब नेक्स्ट इसके अंदर में देख लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या तरीका होगा। तो यूपीपीसीएल की आप जो ये वेबसाइट दी गई है इसके ऊपर में अप्लाई करेंगे, कब से अप्लाई हो रही है उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। साथ ही एक ध्यान और देना आपको, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी बात करिए। इसके अंदर में इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई अगर आपके पास में कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी के हैं आप, नॉन क्रीमी लेयर के हैं, तो उनकी सर्टिफिकेट जो है 31 मार्च 2021 के बाद की अप्लाई होनी चाहिए, मतलब उनके बाद की ही अगर आपके पास में, तभी आप एलिजिबल हैं ये कोटा लेने के लिए ओबीसी का। किस टाइम पे जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ेंगी आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग के दिन, यानी जब आप ज्वाइन करने जाएंगे तो आपकी जो है जो सर्टिफिकेट है वो 31/3/2021 के बाद की होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने बोला कि जो डोमिसाइल है वो आपका 31/3/2018 के बाद का जनरेट किया गया। अब आप भाई अपने डोमिसाइल को देख लें, डोमिसाइल में और अपने कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर में देख लें कि अगर वो इस डेट के बाद में रिलीज करेगा डोमिसाइल और इस डेट के बाद में रिलीज किया गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप एलिजिबल हैं, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर नहीं किया गया है तो आप जल्दी से जल्दी इन फॉर्म्स को जो भी आपके डोमिसाइल है या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको जल्दी से बनवा ले भाई, ठीक है। चलिए बात करें नेक्स्ट हमारे पास में कि कब से ये फॉर्म हमारे अप्लाई किए जा रहे हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने की डेट उन्होंने दी है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 12 नवंबर से इस फॉर्म का जो फिलिंग है वो शुरू होगा और 2 दिसंबर तक इसकी चलेगी, यानी कि 12 से लेकर 2 दिसंबर तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम प्रोसेसिंग फ़ी, यानी कि आप यहाँ तक 12 से लेकर और 2 तारीख तक अपने जो प्रोसेसिंग है या फीस वगैरह है ऑनलाइन अगर देना चाह रहे हैं तो यहाँ तक कर सकते हैं। अगर आप चलान के थ्रू जा रहे हैं तो 2 दिन इसके अंदर में एक्स्ट्रा दिए गए, यानी कि 4 दिसंबर तक आप अपने फॉर्म्स को जो भी है चलान वगैरह के थ्रू आप इसका जो भी फिल कर सकते हैं। साथ ही बात करें कि एग्ज़ाम की डेट कब होगी, तो उन्होंने टेंटेटिव डेट यहाँ पर दे दी है, तो आप ये मानो कि जनवरी 2022 के सेकंड वीक के अंदर में ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आप बात करें तो आपके पास में नवंबर रह गया, दिसंबर रह गया और जनवरी की बात करिए, सेकंड वीक की बात करिए तो कुछ टाइम आपके पास में जनवरी का रह गया। तो कुल आप देखेंगे तो 2.5 महीने आपके पास में हैं बचे हुए हैं। तो आप इन 2.5 महीनों के अंदर में यानी कि 2.5 मंथ्स के अंदर में आप जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं उतनी कीजिए भाई। और जो हमारे पास में गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो आप यूपी से हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। बाकी जो भी अदर देन हमारे पास में यूपी से हैं या फिर किसी अदर स्टेट से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, वो भी यहाँ पर अप्लाई करें और अपने जो एग्ज़ाम है, क्योंकि लेवल जो रहेगा वो आपका गेट के लेवल का रहेगा, तो सारा आप समझ पा रहे होंगे कि किस लेवल से क्वेश्चन इसके अंदर में पूछे जाएंगे। साथ ही इन्होंने कहा है कि भाई एक चीज़ और भी इन्होंने मेंशन करी है कि मान लो हमारे पास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं तो हम उसका क्या करेंगे, उसको एक से ज़्यादा शिफ्ट के अंदर में एग्ज़ाम जो है उसको कंडक्ट करवाएंगे। और फाइनली उन्होंने एक जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका दिया है वो यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके बारे में अभी इतना कोई आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी एग्ज़ाम के अंदर में बेस्ट करना है। नॉर्मलाइजेशन बाद की चीज़ें होती हैं कि किस तरह से हमारे पास में जो नॉर्मलाइजेशन की जाएगी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में दी गई हैं। आप लोगों को मेन जो था वो मैंने सारा इसके अंदर में बता दिया है। आप अच्छे से इस एग्ज़ाम की प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम इस एग्ज़ाम को भाई अपना सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2022 के अंदर में इसको कंडक्ट करवा लेंगे। तो जितना भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी जो हमारे पास में नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसको भी मैं यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर में, फोटोनिक्स चैनल के ऊपर में उसको कवर करवाता चलूँगा। साथ ही आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो टाइम टू टाइम आप लोगों के कंप्लीट होते चले जाएंगे। टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे, ज़्यादा हम डेप्थ के अंदर में नहीं जाएंगे। जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी आपके भाई बंधु जुड़ना चाहते हैं बड़ी खुशी के साथ में यहाँ पर चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। उनको जो हमारे पास में बेस्ट और ऑथेंटिकेटेड मटेरियल होगा वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। जो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़कर खड़े हुए हैं, जो चीज़ें हम पढ़कर यहाँ पर पहुँचे, इस लेवल पर पहुँचे हैं,
वही चीज़ें हम आप लोग को कवर करवाएंगे ताकि आप भी एक बेटर सिलेक्शन कहीं किसी भी बढ़िया हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में या फिर आपके यूपी के अंदर में जो आपका स्टेट है उसके अंदर में ले लें, या फिर अपने स्टेट के अंदर में जो भी अदर देन यूपी से हमारे साथ में प्रिपेयर कर रहा है। तो हर एग्जाम के लिए, हर टेक्निकल एग्जाम के लिए ये सारी क्लासेज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो भाई जुड़े रहिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ में, जो भी आप लोग के लिए अपडेट आएगी इस एग्जाम से रिलेटेड या कोई नई वैकेंसीज आप लोग के लिए जनरेट होगी या फिर जो हमारा कोर्स होगा लॉन्च उसके बारे में डिस्कस कर लूँगा मैं आप लोगों से। और जो नंबर था मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाई हमारे पास में जो नंबर इसका रहने वाला है 9416878402, इस पर मेरे को आप टेलीग्राम कर सकते हैं और जो कोर्स है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। थैंक यू।